21वां थियरी सवाल, कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीमाएं समझानी हैं। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या नुकसान या कमजोरी है। ये स्टेटमेंट बहुत उपयोगी है, लेकिन अकेले ये पूरी तस्वीर नहीं देता। समझो कि इसकी क्या कमियां हैं। पहली कमी, कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट नहीं दिखाता। ये सिर्फ ये बताता है कि कैश कितना अंदर आया और कितना बाहर गया, लेकिन कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है वो इससे पता नहीं चलता। प्रॉफिट और कैश एक ही चीज नहीं है। दूसरी कमी, ये बाकी स्टेटमेंट की जगह नहीं ले सकता। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी उतनी ही जरूरी हैं। कैश फ्लो सिर्फ एक हिस्सा है, अकेले इस पर भरोसा मत करो। तीसरी कमी, ये नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ को नजरअंदाज करता है। सिर्फ कैश पर ध्यान देने से कभी हालात ज्यादा अच्छे तो कभी बदतर दिख सकते हैं। तरलता का सही माप ये अकेला नहीं देता। चौथी कमी, कैश फ्लो को हेरफेर किया जा सकता है। मैनेजर पैसे की अदायगी या वसूली को थोड़ा आगे पीछे करके कैश फ्लो को कुछ समय के लिए बेहतर दिखा सकता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, असली कमाई नहीं। पांचवी कमी, ये क्रेडिट से हुए लेन देन को नहीं दिखाता। जैसे क्रेडिट सेल, प्रॉफिट बना पर कैश अभी नहीं आया। ऐसे में पूरी कारोबारी गतिविधि की तस्वीर नहीं मिलती। समरी 5 सीमाएं याद रखो। 1. प्रॉफिट नहीं दिखाता। 2. बाकी स्टेटमेंट की जगह नहीं। 3. सिर्फ कैश पर ध्यान। 4. हेरफेर हो सकता है। 5. क्रेडिट लेन देन नहीं दिखते। पक्का कर लो। 1. प्रॉफिट नहीं दिखाता। 2. बाकी स्टेटमेंट की जगह नहीं लेता। 3. हमेशा P&L और बैलेंस शीट के साथ मिलाकर देखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीमाएं समझ आ गईं। अगले सवाल में देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या फर्क है। फुल कोर्स AMPboard.ai पर।